ट्रेलर को देख के थोड़े बहुत कहानी का अंदाजा हो रहा था, बट ऐसा होगा वो नहीं सोचा था। हेलो हेलो तो तुम्बाड़ की इतनी अपार सक्सेस के बाद एक्चुअली, या फिर बोले कि क्रिटिकली अक्लेम होने के बाद, या जनता के द्वारा इतनी ज़्यादा पसंद करे जाने के बाद, उसके री रिलीज के बाद, पैसे कमाने के बाद भी जो सोहन शाह हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि अब उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा। तो उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रेजी मूवी थिएटर में आ चुकी है और मैंने देख लिया है। एंड वन वर्ड अबाउट द मूवी इज इट इज़ क्रेजी, मतलब काफ़ी क्रेजी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहानी है अबाउट किडनैपिंग की ही है कहानी, बट कहानी थोड़ी सी अलग भी है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगा है इस मूवी का कि इसको क्या ही शूट किया गया है, एकदम रॉ शूट किया गया है। कट मार लिया, कहीं तेज चला लिया, रैश ड्राइविंग कर ली, किसी ने अगर गलती से आके कुछ कह दिया तो एटीट्यूड में उसके पास वापस जाके उसको फिर से एटीट्यूड दिखा दिया। जब मैं मूवी को देखने भी जा रहा था उस मोमेंट पर भी मेरे सामने एक रैश ड्राइविंग टाइप एक इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे एक इंसान रैश ड्राइविंग करके कहीं जा रहा था, दूसरा इंसान रोका और उसने उसको बोला कि इतनी जल्दी कहाँ जाने की। पहला इंसान, अबे जाऊंगा मेरी मर्जी। तो मतलब मेरे को नहीं पता था कि जो इंसिडेंट मैंने शुरू में देखा वही इंसिडेंट मेरे को ऑलमोस्ट वैसे ही कुछ मूवी में देखने को मिल जाएगा। और बिल्कुल ही शुरू में अगर इसकी स्टोरी की मैं बात करूँ, कहानी की बात करूँ, तो ट्रेलर से काफी ज्यादा हमको थोड़ी बहुत कहानी पता चल ही गई थी, बट जो उसकी कोर कहानी है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है वो कहानी हमको ट्रेलर से नहीं पता चलेगी। इसकी अगर स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगा कि इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा टाइट और टू द पॉइंट, कहीं पर भी कोई गैप नहीं है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है या ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर दिया या फिर लेट कर दिया। सब कुछ परफेक्टली टाइम है। आई थिंक मुझे ऐसा लगा है मूवीज़ को यूजुअली ऐसा ही होना चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से फ़र्क नहीं है, बट मूवी में सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ दिखानी चाहिए जो इम्पोर्टेंट और मैटर करती हैं, या जहाँ पे हमको लगता है कि हाँ इसमें इतना पार्ट, ये सिर्फ इतना ही होना चाहिए था। वैसे चाहे वो किसी भी वाइज हो, चाहे वो डायलॉग वाइज हो, चाहे वो एक्टिंग वाइज हो, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक वाइज। ओ माय गॉड, क्या ही बैकग्राउंड म्यूजिक ना। हम बात करते हैं 1 घंटे 33 मिनट की ये मूवी है, बहुत ही ज़्यादा सुपर्बली अपना टाइम यूज़ करती है। अगर एक्टिंग की बात करूँ, क्योंकि तुम्बाड़ की एक्चुअली इतनी ज़्यादा सक्सेस के बाद वो 1-2 रोल में आए हैं, बट उनके जो नेक्स्ट एज ए लीड जो पार्ट था उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। और जैसे तुम्बाड़ में उन्होंने एक्टिंग में कोई कमी नहीं रखी, वैसे यहाँ पर भी एक्टिंग में कोई कमी नहीं है। बट पता नहीं क्यों उन्होंने शायद अपना लुक ऐसा बनाया चश्मा पहनने के बाद, बट वो मुझे थोड़े से गजेंद्र राव जैसे लगे। आपने उनको पीवीएफ की बहुत सारी मूवीज या सीरीज इन सब में देखा होगा। इस मूवी के अगर कोर की बात करो, क्योंकि इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग से ज़्यादा जो इस मूवी को बहुत स्पेशल बनाता है वो है इसकी कहानी, जो रिटन एंड डायरेक्टेड बाय गिरीश कोहली की। और गिरीश कोहली वही है जिन्होंने मॉम, हिट द फर्स्ट केस और केसी जैसी मूवी बनाई। हिट द फर्स्ट केस एक ऐसी थी जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी वो सीरीज, जब मैंने वो पहली बार देखी थी। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि गिरीश कोहली ने सिर्फ और सिर्फ गिने चुने काम किए हैं, लेकिन जो काम किया वो बहुत ही बेहतरीन किया। इस बात से पता चलता है कि राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फिल्म को एक अच्छा बना। कम काम करो लेकिन क्वालिटी का काम। और इसके अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो ओ क्या ही बैकग्राउंड म्यूजिक, स्पेशली वो जो अभिमन्यु वाला गाना को, तो आप मान के चलो उसको तो सुनकर ही वो जो पूरा सीक्वेंस है, लास्ट का एक सीक्वेंस है चेज वाला, उसमें वो जो म्यूजिक बजता है और मूवमेंट पे एक पॉइंट पे आके वो म्यूजिक आता रहता है बीच बीच में, क्या ही जबरदस्त लगता है। मूवी एक्चुअली में 1.5 घंटे की है और मूवी में जो सोम चाह कैरेक्टर है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उसका कुछ रास्ता ऑलमोस्ट मान के चलो अब 1.5 ही घंटे का है। और वो पूरा फील होता है कि वो जिस रास्ते से जा रहा होता है, जैसे जा रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि हाँ 1.5 घंटे बाद आप भी वहीं पहुंच रहे हो। और ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। सोम चाह खुद भी ये बात बोलते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्बाड़ में काफी ज्यादा पैसा लगा दिया था और तुम्बाड़ जैसी मूवी बनी ही वैसी थी कि इसमें बहुत ज्यादा वीएफएक्स यूज हुआ था, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लोकेशन थी जिसमें प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था। और वो शायद उनको उतना पे ऑफ नहीं हुआ था तब जब मूवी रिलीज हुई थी तुम्बाड़, लेकिन उसके री रिलीज के बाद एक अच्छा हुआ। बट लेकिन ये एक अच्छी बात करी सोम शाह ने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा नहीं चुना कि जिसमें वो अंधा पैसा लगाएं और फिर उसको प्रोड्यूस करें और फिर उसको वैसे बनाएं। नहीं, उन्होंने एक ऐसी मूवी चुनी जिसमें कहानी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ 1-2-4 मतलब ऐसे फनी सीन हैं कि इतने क्लोज निट सीन हैं, इतने क्लोजली मैनेज सीन हैं, जैसे कि 2-4 एक्टिविटी एक ही सीन में हो रही है। सीन में आता है जहाँ पे सोम शाह एक जगह पे टायर बदल रहे होते हैं, बट वो एक जगह पे फ़ोन कॉल पे बात भी कर रहे होते हैं और उसी मोमेंट पे एक्चुअली एक नहीं 2 फ़ोन कॉल पे बात कर रहे होते हैं और वो भी वीडियो कॉल पे, और वो भी एक के बाद एक वीडियो कॉल ऐसा है जहाँ पे वो एक पेशेंट होते हैं, उनकी सर्जरी होती है, उसको गाइड कर रहे होते हैं, वो एक सीन है।
और एक ऐसा सीन है जहाँ पे उनको अर्जेंटली पहुँचना होता है, और एक सीन है जहाँ पे क्योंकि गाड़ी का जो टायर है वो पंक्चर हो चुका है, उसको रिपेयर कर रहा है। वो 3 4 5 सीन एकदम क्लोजली ऐसे निट करे गए हैं। वो जो लास्ट सीक्वेंस है जहाँ पे क्लाइमेक्स का ऑलमोस्ट आने ही वाला होता है, वो सीन बहुत ही ज़्यादा सुपर्बली शॉट, सुपर्बली स्क्रिप्टेड, सुपर्बली स्क्रीन प्लेड एंड सुपर्बली एक्टेड किया गया है। उसमें जो भी ऐसे सीन आए हैं, मतलब उसको देख के ऐसा लगा कि मतलब लिटरली यू फेल्ट कि हाँ, जो कैरेक्टर जो टेंशन फील कर रहा है वो टेंशन हो रही थी फील ऑडियंस में कि भाई जल्दी 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 यहाँ से फटाफट, यहाँ से फटाफट। और एक बड़ा अजीब सी बात है क्योंकि मूवी में जो सोमजा कैरेक्टर है वो उन्होंने एक गैलेक्सी फोल्ड फोन है, और वो काफी देर तक बहुत सारा वीडियो कॉल पे बात करते थे, यहाँ वहाँ। मुझे ऐसा लगा कि अगर उनके पास आईफोन होता तो वो शायद इतना ज़्यादा नहीं कर पाते। आई थिंक इंटरमिशन तक तो उसका जो इंटरमिशन लिखने का जो स्टाइल है वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। इंटरमिशन तक तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मूवी थोड़ी सी इंस्पायर लगी मुझे द गिल्टी मूवी जो नेटफ्लिक्स पे है जेक जिलेनहॉल की। बट मूवी एंड होते तक तो मुझे ऐसा लगा कि ओहो, आई थिंक ऐसा है कि उन्होंने बहुत सारा एक ऐसा पार्ट है जो इन्होंने डिफरेंट शूट करने की कोशिश की गई थी, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई एम श्योर कि वो इंस्पायर्ड भी हो सकता है, वो क्या पता उन्होंने लिया हो, मुझे नहीं कोई आइडिया, लेकिन मुझे देख के बड़ा अच्छा। इट्स लाइक कि व्हेन यू हैव a conversation like how me and you guys are like having a conversation, but जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तब मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे सामने कैमरा है, बट जब when you will see this video you will see कि हाँ ये अब मुझसे ही बात, तो वो एक जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है वो एक बहुत अच्छा फील हुआ इस मूवी में मुझे, जो कि मुझे द गिल्टी मूवी में फील हुआ था। और मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है क्योंकि लिटरली क्रेजी है क्लाइमैक्स, और यू लिटरली फील फॉर द कैरेक्टर। मूवी जब एंड भी हो रही होती है यू विल फील कि ये तो काफ़ी क्रेजी मूवी है। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, और इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम के बाद मुझे एक ऐसी क्लोज निट, क्लोजली ऑब्जर्व्ड, क्लोजली शॉट जहाँ पे मेरा अटेंशन एक सेकंड के लिए भी यहाँ वहाँ नहीं हो रहा है, ऐसी मूवी देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई थिंक ऐसी मूवी की रिक्वायरमेंट थी, और सोमचा ने आई थिंक एक बार से सेट कर लिया आप खुद अपने लिए भी कि वो अच्छी स्क्रिप्ट ओरिएंटेड मूवी करेंगे। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट द मूवी क्रेजी। नेक्स्ट रिव्यू होगा सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। मुझे उससे बड़ी ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।